अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। नाजरीन, आज 7 नवंबर है और आज की तारीख में अगर हम सारे इवेंट्स जो हुए हैं, आपसे खबरें तो शेयर करेंगे, लेकिन सारे इवेंट्स को अगर सम अप करके हम एक लाइन में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि जुडिशल टेक ओवर मुकम्मल हो चुका। विफाकी हुकूमत जो चाहती थी अदलिया के साथ करना, आज की तारीख में जाकर वो मुकम्मल हुआ और अब उसके समरात बांटे जाना शुरू हो चुके हैं। केक कट चुका है और बराबर में बट भी रहा है और आज खजाने की बोरियां जो हैं वो उनके मुंह खोल दिए गए हैं जजिस पर। जी हाँ, जो आला अदलिया के जज साहिबान हैं उनसे मुतालिक एक बहुत अहम नोटिफिकेशन जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के दस्तखत से जारी हो चुका है। उसकी तफसील आपके सामने शुरू में ही रख देते हैं, उसके बाद ताकि हम अगली असल खबरों की जानिब बढ़ें। खबर यह है कि आला अदलिया के जजेस की जो तनख्वाहों के साथ मराहत होती हैं, जो अलाउंसेस होते हैं, उनमें इंतहाई होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। आपकी सोच से बाहर, आपकी कैलकुलेशन से बाहर और पाकिस्तान की 95 और 6% आबादी की सालाना तनख्वाह के इक्वल तकरीबन ये मामला पहुंच गया है। जी हाँ, जो जजेस हैं उनका जो हाउस रेंट था वो था 68,000 रुपए, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 3,50,000 रुपए। जनाब किधर छोटे घरों में रहते हैं, 3,50,000 लीजिए, जरा अच्छे घर में रहें, खुले। आखिर आप इतनी बड़ी आईनी तरामीम हुई, उसके बाद भी आप जज हैं, आपके अंदर कोई हसरत इनकलाब नहीं उठी, तो आइए, आप हमारे भाई हैं, बड़े घर में रहें। 3,50,000 लीजिए, अलाउंस तो आपको मिलेगा, रेंट मिलेगा, आप उसको जो भी करें। फिर अच्छा, फिर कहा गया जी कि ये क्या, आप जुडिशल अलाउंस सिर्फ 4,28,000 रुपए ले रहे हैं। नो नो नो, 10,90,000 रुपए लीजिए। जुडिशल अलाउंस 4,28,000 रुपए से बढ़ाकर हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जिनकी शान में बात उल्टी सीधी करने पर तौहीन लगती है, उनका अब जुडिशल अलाउंस होगा 10,90,000 रुपए। मैं तनख्वाह की बात नहीं कर रहा, मैं हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस की बात कर रहा हूं। ये आप दोबारा सुन लीजिए, गौर कर लीजिए। 68,000 रुपए से हाउस रेंट बढ़ाकर 3,50,000 रुपए किया गया है और जुडिशल अलाउंस 4,28,000 रुपए से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए किया गया है। यही कुछ 7 लाख का उसमें इजाफा और तकरीबन 3-1 लाख का इजाफा दूसरी तरफ, तो कुल मिला के अगर 10-1 लाख का आपको एक पैकेज इजाफी हर माह मिल जाए, तो क्या आपको जरूरत पड़ी है कि आप इस्तीफे दें और लंबे लंबे नोट लिखें आप जाके जी के ये अदलिया पे हमला हो गया, यलगार हो गई। बस ठीक है ना, हो गया है, आप बैठें घर और सुकून कीजिए, एहतमाम तो कर दिया गया है। तो ये अलाउंसेस जनाब बढ़ा दिए गए हैं। हम में से कोई भी जज तो नहीं रहा, यकीनन शायद उनके अखराजात ज़्यादा होते होंगे, चाय पानी का खर्चा ज़्यादा लगता होगा, शायद कुछ होता हो ऐसा, लेकिन हुकूमत वक्त ने ज़रूरी समझा इसी वक्त कि जजेस का ये अलाउंस बहुत थोड़ा है, इसको बढ़ाया जाए, और ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सब हंसी खुशी रहने लगे हैं। ये हम समाप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जी अपनी खबरों की जाने। खबर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। क्योंकि अब जो जज साहबान के अलाउंसेस बढ़े हैं तो फिर जाहिर है अब चीजें, केस भी तो सुनने हैं, तो केस आज भी सुना गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, उसकी समात, उसमें बरियत की दरखास्त जो एहतसाब अदालत से खारिज हुई थी, उसको इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। वहां से आज उसको वापस भेज दिया गया एहतसाब अदालत कि जी आप दोबारा सुन के इसको डिसाइड कीजिए। हाई कोर्ट ने यह डिसाइड नहीं की। इस समात की तफसील आपके सामने रखेंगे और साथ आपको यह भी बताएंगे कि आज चीफ जस्टिस यही आफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुए हैं। कल दो अहम इजलास होने जा रहे हैं, इंतहाई अहम इजलास। और कल के बाद तो आप अगर कल भी खैरियत से गुजर गया तो उसके बाद आप समझिए कि जो अदलिया का फ्रंट था उससे अब कम अज कम हुकूमत को मुस्तकबिल करीब में और बईद में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली, जब तक चाहें रह सकते हैं। बज़ाहिर यही लगता है, सरप्राइज पाकिस्तान में आते रहते हैं, लेकिन फिलहाल उसकी तवक्को भी नहीं है। खैर, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इन्होंने समाअत की। इमरान खान, बुशरा बीबी के वकीला ने कहा, बुशरा बीबी के वकील ने तो यहाँ तक कहा कि बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है और इनको एज पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है ये केस बनाया था नैब ने और उनको बीच में मुल्ज़म नामजद कर दिया और बाकी तमाम 8 मुल्ज़मान में से 6 को इश्तिहारी करके
सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी को ट्रायल किया जा रहा है और नैब तरामीम के बाद ये केस अब नैब के एम्बिट में नहीं आता, लिहाजा इसको खारिज किया जाए। तो अदालत ने यह कहा कि आप सिर्फ इतना कह रहे हैं क्योंकि हमारे सामने मेरिट पे ये केस डिसाइड होकर नहीं आया, मेरिट पे दरखास्त बरियत पर कोई ऑब्जर्वेशन, कोई अपनी फाइंडिंग नैब कोर्ट ने नहीं दी, लिहाजा अदालत ये जरूरी समझती है कि ये केस दोबारा भेजा जाए और ट्रायल कोर्ट इसको सुने और सुनाए फैसला। अब मसला यह है कि ट्रायल कोर्ट में इस वक्त ट्रायल जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ है। इमरान खान और बुशरा बीबी का कल उनको सवालनामा मुमकिन तौर पर फराहम कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो अपने तहरीरी जवाब जमा कराएंगे और हतमी दलाइल यानी एक आधे दिन की कार्रवाई और फिर उसका फैसला आ सकता है। तो अब इम्कान एक ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर तहरीरी ऑर्डर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह ना लिखा कि पहले आप बरियत की दरखास्त डिसाइड करें फिर आप हतमी दलाइल की तरफ जाएं, तो फिर इम्कान यही है कि एहतसाब अदालत ये करेगी कि इनकी बरियत की दरखास्त को हतमी फैसले के साथ ही सुनाएगी, जैसे पहले एक दो ट्रायल्स में हो चुका है इमरान खान के केस में, कि फिर वो हतमी फैसले के साथ ही सुनाते हैं और कहते हैं जी कि बरियत की दरखास्त भी खारिज और आपको केस भी साबित हो गया और इतनी सजा भी हो गई है। तो सजा जिससे इमरान खान के वकला बचना चाह रहे थे कि इस वक्त सजा ना हो, नैब तरामीम बहाल हो चुकी हुई हैं, उनका कुछ फायदा मिल जाए और इमरान खान इस वक्त सजा याफ्ता ना हो, क्योंकि सजा याफ्ता हुए फिर अपील आएगी, फिर अपील लगेगी, फिर वो चलेगी तो टाइम लंबा हो जाएगा और इस दौरान जो कैरेक्टर असैसिनेशन, जो नैरेटिव उनके अगेंस्ट बनाया जाएगा वो अलग से होगा। लेकिन लगता यूं है कि अब ये होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो नैब तरामीम के पैमाने पर ही उसको अगर डिसाइड कर लिया होता तो फिर एक ऑप्शन था कि इसको चैलेंज किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जा सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने तो ये केस लगने से रहा, इसने रूटीन में लगना था और रूटीन में इसे लगाना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने लगाना था, रजिस्ट्रार ने लगाना था, यानी चीफ जस्टिस और दो सीनियर जजेस के पास सारी गेम थी। तो वहां पर ये किसी ऐसे बेंच में भी जा सकता था जहां से ये केस साइफर की तरह दरियाबुर्द हो जाए। तो लिहाजा इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऊपर प्रोसिक्यूशन की कोशिश थी कि ना जाए और प्रोसिक्यूशन कामयाब रही। ये केस वापस ट्रायल कोर्ट चला गया है। अब देखते हैं वहां से कल क्या निकलता है। मेरी अब असेसमेंट यही है कि ये अब सजा जजा की तरफ मामला जाएगा और नैब कोर्ट इसमें पहले हतमी फैसला ही करेगी, फिर उसमें जाके रिलीफ वगैरह जो मिलना हुआ वो आला अदालतों से मिलता रहेगा। इमरान खान साहब को अभी थोड़ा हाथ तंग है अदालतों का। अच्छा, साथ ही आज नैब कोर्ट में दूसरा केस भी था, तोशाखाना जो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब का, जिन्होंने गाड़ियां, जिनकी इजाजत नहीं देते रूल्स की, आप जितनी मर्जी कीमत दें आप गाड़ियां नहीं तोशाखाना से ले सकते, आपको जो तोहफा मिला वो सरकार की प्रॉपर्टी है, बस खत्म, वो इन्होंने ली हुई थी। उसको वो केस बड़ा 3-4 साल से चल रहा है। अब नैब तरामीम बहाल होने पर उसमें इन्होंने कहा हुआ है जी कि ये केस बनता है या नहीं बनता। तो नैब आप देखिए, आज आसिफ जरदारी साहब के वकील फारूक एस नायक साहब ने यह कहा कि ये केस BFIA कोर्ट को भेज दें, स्पेशल कोर्ट वो इसको डिसाइड करें। नैब ने कहा ना 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 ना, ये नहीं उधर भेजना, मतलब ये यहीं से डिसाइड करें, यहीं से फारग हो जाएगा, कहानी खत्म। एहतसाब अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया हुआ है। अब वो फैसला आएगा तो पता चलेगा कि ये केस वापस जाता है, मुकम्मल बंद होता है। लेकिन नैब का फैसला ये है कि इस केस को वापस लिया जाए और फिर वापस लेने के बाद चेयरमैन नैब को इख्तियार है कि वो चाहें तो केस को बंद भी कर दें। अच्छा, ये आज की अदालती कार्रवाई थी। अब आज के इजलास पे भी जाते हैं जी। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें जो है मुल्क भर में, उनके जजेस का इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बुलाया हुआ था। वहाँ जो इजलास हुआ, जो उसका एलामिया आया, वो तो शायद आप सुन चुके हो, मैं आपको बता देता हूँ। एलामिया के मुताबिक ये इंकशाफ हुआ है आज इजलास में, और इस इजलास में पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन शामिल था। इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो चाइना के दौरे पर हैं, वीडियो लिंक पर थे। इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत इलाली साहिबा और जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो एलामिया के मुताबिक शरीक थे और एज मॉनिटरिंग जजेस जो हैं ATCs के, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के, वो ये शरीक थे ये सारे लोग। अच्छा, इस पे आगे आते हैं कि फिर उन्होंने क्या कहा। तो एलामिया में ये कहा गया है जी कि इंकशाफ ये हुआ कि मुल्क भर में 2273 केसेस दहशतगर्दी के ज़ेर इल्तवा हैं, जिसमें से सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सूबे में 1300 से ज्यादा दहशतगर्दी के मुकदमात पेंडिंग है। और आप फिर देखिए ना दिलचस्प पहलू कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस जो 150 थे आईनी, उसके लिए अलग आईनी अदालत चाहिए थी।
बिलावल भुट्टो ने इस दौरान कभी एक बार भी नहीं कहा कि मेरे सिंध में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के केसेस जेर इल्तवा हैं। हम आपको बार बार बताते रहे कि मुल्क भर में असल में 18,60,000 केसेस जो हैं, टोटल 22,60,000 पेंडेंसी में से 18,60,000 लोअर कोर्ट्स में से, जिसमें एटीसी शामिल हैं। तो दहशतगर्दी के ये मुकदमात हैं। इस पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तशवीश का इजहार किया कि इतने ज्यादा केसेस। फिर ये तय पाया जी कि आप बड़ा चाकू चौबंद होकर काम करें और जो मसाइल हैं वो सूबाई हुकूमतों के सामने अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं सूबों के, वो उठाएं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो दहशतगर्दी के गवाहान होते हैं, अक्सर खबर आती है जी कि अदालत पेशी के दौरान मारा गया, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, तो कोशिश करें कि उनको वीडियो लिंक पर पेशी वगैरह का एहतमाम किया जाए। और जो एटीसी के जजेस होते हैं, चूँकि ये बहुत टफ किस्म की, खुश किस्म की जॉब करते हैं, तो जब ये 3 साल का टेन्योर वहाँ पूरा कर लें एटीसी कोर्ट में, तो अगली पोस्टिंग इनकी कोई सॉफ्ट सी होनी चाहिए, कोई ठंडी मीठी सी। और जो अच्छा परफॉर्म करें उनको जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें भी अकोमोडेट किया जाए, यानी बाहर जाएं, घूमें फिरें भी। तो ये उसका एलामिया है। और इसमें इतलात ये हैं कि अदलिया में मुदाखलत की बात भी चली। ज़राए के मुताबिक एक जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने ये कहा कि एटीसीज काम इसलिए नहीं कर पा रही हैं, दहशतगर्दी अदालतें इसलिए काम नहीं कर रही। उन्होंने पंजाब के कोई एक आधे वाक़े की तरफ इशारा किया और कहा कि जी वो देखें ना, उन्होंने लिखा था कि मुदाखलत हो जाती है, हमें सियासी केसेस जो हैं वो दहशतगर्दी के बनाने पड़ जाते हैं, इसलिए हम अपना असल काम नहीं कर सकते। तो इस पर उन्हें, उन जज साहब को ये यकीन दिलाया गया अपने बॉस की जानिब से जी कि अब श्योरिटी हासिल है कि अब ऐसी कोई मुदाखलत नहीं होगी। श्योरिटी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने से मुतल्लिक भी 6 जजेस ने खाते में यही लिखा था कि उन्होंने यकीन दिलाया था कि अब कोई मुदाखलत नहीं होगी। तो खैर जी, वेल एंड गुड, अगर ये श्योरिटी मिल चुकी है तो ये अच्छी बात है। अब आगे क्या? अच्छा, साथ ही आज टैक्स मामलात के ऊपर भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास बुलाया था और तय पाया जी के जो सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब रुपए के 97 अरब रुपए के टैक्स मुकदमात पेंडिंग हैं, उनको जल्दी निपटाया जाएगा। उस सिलसिले में एक कमेटी कायम कर दी गई है जिसमें एफबीआर के नुमाइंदे, रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट और ये दीगर लोग शामिल हैं। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास ज़ाहिर है अब बाकी इख्तियारात या बाकी काम नहीं है। अब वो आईनी मुकदमात तो देखने से रहे, उस पर उनका इख्तियार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जिसके वो चीफ जस्टिस हैं, वहां पर जो आईनी मुकदमात की दरखास्तें दायर होती हैं वो किस बेंच में लगेंगी, इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की राय भी नहीं ली जानी, क्योंकि वो इख्तियार दिया गया है सीनियरिटी में नंबर 4 जनाब जस्टिस मीनुद्दीन खान को, और फिर वो बैठ के फैसला करेंगे। और अभी अब कोई फैसला नहीं हुआ। आज ये जुडिशल कमीशन जो है वो उसको आईनी बेंच जो है उसको तश्कील पाए 2-3 रोज गुजर गए हैं, अभी तक कोई केस नहीं लगाया गया। एक उसके मेंबर तो बैरून मुल्क हैं, अभी मेरा ख्याल हफ्ते 2 के लिए वहां पर हैं, 2 महीनों के लिए ये बेंच बनाया गया है। तो बड़े बड़े केसेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा केस तो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ही है, इंतखाबात में धांधली का केस है, अरशद शरीफ केस है, बहुत से केसेस हैं। देखते हैं ये कितने लगा सकते हैं। अब कारकर्दगी तो ज़ाहिर है कोई ना कोई इनकी भी जांचेगा कि आईनी बेंच ने किया भाई, जिस काम के लिए बनाया गया था उसका क्या बना। तो ये सिचुएशन इस वक्त है। लेकिन कल एक ऐसा दिन है कि कल के दिन ये जो आईनी बेंच के सरबराह हैं और एक आधा मेंबर इनके, उनके ऊपर एक अपर हैंड होगा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का, जस्टिस मंसूर अली शाह का, जस्टिस मुनीब अख्तर का। कल है जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जो जजेस के खिलाफ शिकायत आई हैं उनका जायजा लिया जाएगा। और जजेस के खिलाफ शिकायत जो हैं वो काफ़ी सारी हैं। बहुत से लोगों ने फ्रिवलेस शिकायत दायर की हुई हैं, बहुत सी शिकायत ठोस मवाद के ऊपर नहीं भी होंगी, बहुत सी ऐसी होंगी जो ठोस मवाद पे होंगी भी, उनको टेकअप किया जाएगा, उन पर जजेस की राय ली जाएगी, राय लेने के लिए भेजा जाएगा, फिर आएगी तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। अब इसमें कुछ शिकायत बड़ी दिलचस्प दायर हुई हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने एक इख्तलाफी नोट लिखा, जिसमें इन्होंने ये लिखा था कि ये फैसला जो आइन के मुताबिक नहीं है और इसी पर अमल दरामद जो है ना बाइंडिंग नहीं है। इस पर बाकी 8 जजेस ने, जो अब उनके ही बेंच के मेंबर भी हैं उसमें से 3, उन्होंने ये लिखा था जी कि ऐसा लिखने वाले दोनों जजेस सुप्रीम कोर्ट के जज रहने के काबिल नहीं है। लेकिन अब तो वो सरबराह हैं उनके बेंच के। अच्छा खैर, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ इसी मामले पर शिकायत दायर हुई थी।
वो भी अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देखते हैं, वो बाकायदा नंबर लगा नहीं लगा, टेकअप होती है कल नहीं होती, उस पर क्या आगे राय अमल बनता है। बहरहाल उस पर जस्टिस मंसूर रजा और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय तो यकीनन दिलचस्प हुई। साथ ही कल जुडिशल कमीशन का इजलास दोबारा तलब हो गया है, वो भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदरत होगा, और उस जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील, उस पर गौर किया जाएगा और फैसला भी किया जाएगा। डेफिनेटली चुन लिए जाएंगे लोग और सिंध में आईनी बेंच कायम कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो का ख्वाब पूरा हो जाएगा। और इत्तेफाक है कि सिंध हाई कोर्ट ने ही अभी तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त को टेकअप करके उस पर नोटिस कर रखा है अटॉर्नी जनरल को। कल वहां जब आईनी बेंच बन जाएगा तो वो केस वहां शिफ्ट हो जाएगा। बाकी किसी सूबे में अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन सिंध में पहले आईनी बेंच लाजमी कायम होगा ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एजेंडा पाया तकमील तक पहुंच सके। ये थी जी आज की अपडेट्स। कल सुबह आपको अपडेट करेंगे कि एग्जैक्टली जुडिशल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किस किस का केस उठाया जाने लगा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।